हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल और आप हैं हुसैन सर के साथ। गाइज ये हमारी फोटोशॉप की बिगनर सीरीज चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोशॉप का एक और ऑप्शन जिसका नाम है पपेट रैप। गाइज पपेट रैप एडिट मेन्यू के अंदर मिलता है और इस जैसा काम कोई टूल या ऑप्शन नहीं करता। गाइज ये पोज को सही कर देता है, समझ रहे, पोज को सही कर देता है। गाइज एक दो एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। तो गाइज देखिए इस फोटो में लड़की थोड़ी झुकी हुई बैठी है, हम पपेट रैप से इसको सीधा कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखिए। अब देखिए पपेट रैप के बाद इसका पोज ये हो गया और पहले देखिए ये पोज था, देखिए, और बाद में देखिए ये पोज हो गया। तो देखो इसमें पोज चेंज हो गया पपेट रैप से। अब मैं दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं आपको। देखिए ये है और इसमें भी हम पपेट रैप डालते हैं और देखते हैं। देखो अब देखिए पपेट रैप से हमने इसका पोज ये कर दिया और देखो पहले इसका पोज ये था, देखो, और बाद में पपेट रैप डालने के बाद ये पोज हो गया। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं किसी भी फोटो में पोज को। तो आइए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं अच्छी तरह से। वेलकम बैक। तो गाइस देखिए यहां पर हम पपेट रैप को अच्छी तरह से समझेंगे और उसको अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने देखिए यहां पर ये एक पोज रखा हुआ है बॉक्सर का, जिसमें देखिए इसके दोनों हाथ ऊपर हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसी के ऊपर पपेट रैप डाल लेते हैं और चलिए एडिट में चलते हैं और देखिए यहां पर मिलता है आपको पपेट रैप। और पपेट रैप डालने के बाद देखिए यहां पर इसमें मैश आ जाता है। देखिए ये जो मैश आ रहा है, अगर इस मैश को आप शो कराना चाहते हैं तो देखो यहां पर ये शो मैश ऑन रहने दें, और अगर शो नहीं कराना चाहते तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो यहां से ऑफ भी हो जाता है। तो हम यहां पर ऑन कर देते हैं। यहां पर एक पपेट ट्रैप के लिए पिन डालूं, देखो यहां पर पिन लगाऊं एक। तो देखो पिन को हम मूव कर सकते हैं और जैसे ही हम मूव करेंगे तो एक पिन से मतलब जितने भी पिक्सल्स होंगे, ये जितने भी पिक्सल हैं वो सारे के सारे मूव होंगे। बात समझे, सभी मूव होंगे अगर एक ही पिन है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि सिंगल पिन तो आप इसको इसलिए रखें क्योंकि स्टेबल करना है। जिस जगह को स्टेबल करना हो उस जगह के लिए आप सिंगल पिन लगा दें। मुझे ये जगह स्टेबल करनी है यहां पर, तो मैंने यहां पर सिंगल पिन लगा दिया। अब मुझे यहां से मूव करना है, देखो यहां से। अब मैं इसको ऐसे मूव कर सकता हूं, देखो इधर को, देखो ऐसे मूव कर सकता हूं, ऐसे। देखो जब मैं मूव कर रहा हूं तो देखो क्या हुआ, नीचे के जो पिन है उसने अपने आसपास के पिक्सल्स को स्टेबल कर दिया और ऊपर वाली पिन को हम मूव कर रहे हैं। तो पहली बात तो मूव कर सकते हैं। अब देखो इसको रोटेट भी कर सकते हैं। यहां से ऑल्ट प्रेस करके हम रोटेट करें तो देखो ये रोटेट भी हो जाएगा। देख रहे हैं आप, इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। तो ऐसे आप रोटेट कर सकते हैं दूसरी पिन को। बात समझे, ऐसे दूसरी पिन लगाकर हम रोटेट कर सकते हैं। अब देखो यहां पर आपको समझ में आया होगा। देखो एक तो नॉर्मल हो गया, अब हो गया रिजिड। अगर आप रिजिड की बात करें तो देखो ये आप देखो जैसे इसको करेंगे तो देखो रिजिड क्या होगा, ये पिक्सल्स को खींचता है, नॉर्मली पिक्सल्स को खींचता है, ठीक है। तो देखो उस पिन को हमने डिलीट कर दिया। अब हम दूसरी पिन लगाते हैं और इस बार पिन लगाकर हम नॉर्मल नहीं करते, रिजिड नहीं करते, अब हम करते हैं डिस्टॉर्ट। अब डिस्टॉर्ट करने से क्या होगा, जितना इसको ऊपर खींचेंगे, देखो ऐसे जितना दूर जाएगा तो देखो ये इसका स्केल बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो स्केल कम होगा। देख रहे हैं, तो ये डिस्टॉर्शन होता है। ऐसे आप डिस्टॉर्ट कर सकते हैं और इसको अब डिलीट कर रहा हूं मैं फिर से और दोबारा पिन लगाता हूं। तो हम डिस्टॉर्ट इसको भी कर सकते हैं, इसको मैं नॉर्मल कर रहा हूं और अब मैं देखो यहां पर पिन लगाकर डिस्टॉर्ट करता हूं। देखो यहां पिन लगाया और इसको डिस्टॉर्ट करता हूं तो आपको और क्लियर नजर आएगा। अब देखो आप देखो ये डिस्टॉर्ट हो रहा है, देखो नीचे से, देखो अब ऐसे देखो छोटा कर दिया, देखो इस तरह से हम डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। देखो ऐसे, ये देखो, ये देखो। तो इस तरह से आप जैसे जितना दूर ले जाएंगे पहली वाली पिन से वो उतना उसका स्केल बढ़ेगा और पास लाएंगे तो कम होगा। ये डिस्टॉर्शन हो गया, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। अब देखो यहां पर फिर से पिन लगाते हैं और पिन लगाने के बाद अब की बार ये देखें, देखो जैसे ही हम इसको मूव कर रहे हैं तो देखो ये नीचे से मूव हो रहा है पूरा प्रॉपर। इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, ऑल्ट प्रेस करके इसको रोटेट भी कर सकते हैं। जब हम रोटेट करते हैं तो देखो इसका असर दूसरी जो बराबर वाली पिन्स होती है उन पर भी आता है। देखो यहां से रोटेट हो रहा है। अब देखो डिस्टॉर्ट भी हो, रोटेट भी हो, ये भी आप कर सकते हैं। यहां से डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं रोटेट के साथ साथ। अब मैं एक चीज और बताता हूं आपको। इसके बाद देखो इसमें डेंसिटी मतलब जो मैश है इसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। तो अभी नॉर्मल है, आप यहां पर फीवर पॉइंट कर सकते हैं, यानी कम पॉइंट, यानी डेंसिटी कम हो गई। और यहां पर मोर पॉइंट कर सकते हैं, मोर पॉइंट करेंगे तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी ज्यादा पॉइंट देखो यहां पर आ गए। देखो अब देखो ज्यादा पॉइंट आ गए। अब इसको आप देख रहे होंगे, देखो ऐसे ये पॉइंट अब जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा स्मूथनेस आएगी आपके काम करने में, लेकिन फाइल उतनी हैवी होती चली जाएगी। अंडू कर रहा हूं या इसको डिलीट कर देते हैं। देखो मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये मेरे पास पिन है ही। अब देखो यहां पर मैं नॉर्मली कर देता हूं, नॉर्मल, और नॉर्मल हमारे पास है। अब देखिए ये है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या है कि आपका जो एरिया है
यानी कि मैश का जो एरिया है जो हम काम कर रहे हैं पिन से, वो कितना एरिया हो। तो यहां से अगर आप बढ़ा दें इसे एक्सपेंशन को, तो देखो ये जो है मैश का एरिया बाहर की तरफ चला जाएगा। देखो, तो अगर आपका एरिया बाहर भी है, पिक्सेल्स बाहर भी हैं, तो आप यहां से एक्सपेंशन से बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। और देखिए कम से कम आप यहां पर -20 कर सकते हैं, -20 एक्सपेंशन कम से कम, यानी अंदर की तरफ। और आप 0 भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट 2 होता है, तो आप यहां पर 2 कर दें, तो ये आप 2 रहने दे सकते हैं और पिन से लगाकर आप काम कर सकते हैं। दूसरा, आपको ये मैश तो पता चल गया। अब देखो यहां पर पिन डेप्थ के बारे में समझते हैं। तो देखो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, देखो यहां पर मैंने पिन लगा दी, और पिन लगाने के बाद अब देखो इसको मुझे मोड़ना है, इसकी बाहों को। तो देखो यहां पर पिन लगाएं इस जगह पर, और देखो एक यहां पर पिन लगाएं, और देखो यहां से इनकी बाहों को मोड़ सकते हैं। देखो ऐसे हम ऑल्ट प्रेस करके इसको देखो इस तरह से मोड़ सकते हैं। देखो ये ठीक है। अगर यहां से नहीं मोड़ना तो आप जो है, आपको लगता है कि गलत है, तो आप इसको पिन को यहां से डिलीट करके यहां से आप रख दें ऐसे, और अब की बार देखो ऑल्ट प्रेस करके ऐसे मोड़, देखो ये इस तरह से यहां हो गया। अब देखो यहां पर जोड़ है, तो यहां पर भी आप पिन लगा दें, और देखो यहां पर भी आप ऐसे मोड़ सकते हैं। देखो ये इस तरह से मोड़ दें आप, ऐसे यहां पर आप पिन लगाएं, और देखो इसमें ऑल्ट प्रेस करके इसको रोटेट करें, है ना, इस तरह से। और देखो यहां पर पिन लगाएं, और यहां पर पिन लगाकर इसको आप रोटेट कर दें, देखो ऐसे। तो देखो ये आप देख रहे होंगे। अब इसमें क्या होगा, देखो कौन सा हाथ कौन से के ऊपर, आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये हाथ ऊपर है और ये हाथ देखो नीचे है, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या चाहता हूं, ये वाली जो पिन है, यानी ये वाला हैंड और इस वाली पिन को हम पीछे भेजना चाहते हैं। तो देखो यहां से देखो पिन डेप्थ में आप जाकर कर सकते हैं। देखो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, बैकवर्ड, ये देखो फॉरवर्ड। आप बैकवर्ड कर दें तो देखो ये पिन पीछे चली गई, अगर आप फॉरवर्ड करेंगे तो ये पिन आगे आ जाएगी। तो देखो इस पिन को चाहे तो आप यहां से फॉरवर्ड कर सकते हैं या बैकवर्ड कर सकते हैं, यानी पीछे भेज सकते हैं या ऊपर ला सकते हैं। तो इस तरह से आप फॉरवर्ड बैकवर्ड पिन्स को कर सकते हैं, ठीक है। अब रोटेशन यहां से आप फिक्स कर सकते हैं या ऑटो कर सकते हैं। ऑटो रोटेट करेंगे तो देखो क्या होने वाला है, आपको मैं दिखाता हूं। अभी मैं इन पिन्स को जो है यहां से बंद कर रहा हूं, देखो यहां से डिलीट कर रहा हूं इन पिन्स को। देखो ये डिलीट, ये वाली पिन डिलीट करते हैं, देखो ऐसे हम पिन को डिलीट कर रहा हूं मैं, देखो ऐसे, ये देखो ये पिन मैंने डिलीट कर दी। अब देखो इस पिन के बारे में जानते हैं। इस पिन में तो देखो यहां से ऑटो या फिक्स, आपने फिक्स कर दिया। अब फिक्स करने के बाद क्या होगा, देखो अगर इसको ऐसे मूव करते हैं तो देखो ये मूव, देख रहे हैं आप, ये जैसे अब इसको मूव करते हैं तो देखो ये मूव तो हो रहा है, लेकिन ये रोटेट नहीं हो रहा हाथ के हाथ, ठीक है। देखो सिर्फ मूव हो रहा है, इधर अगर मूव हो रहा है, लेकिन रोटेट नहीं हो। रोटेट अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे, ऐसे देखो ऑल्ट प्रेस करके रोटेट करेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, यहां पर इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, दोबारा से पिन लगाता हूं, और देखिए अगर हम चाहते हैं इसको कि ये मूव भी हो और रोटेट भी हो, तो यहां से क्या कर दें, ऑटो कर दें। पहले ये फिक्स था, अब देखो ऑटो कर दें। ऑटो करने के बाद देखो क्या होगा, अब देखो हम इसको इधर मूव कर रहे हैं तो देखो रोटेट भी हो रहा है, देख रहे हैं आप, रोटेशन देखो 52 डिग्री रोटेट हो गया। अब देखो इधर जाते हैं तो देखो माइनस रोटेट हो जाएगा, तो देखो -41 डिग्री रोटेट भी हो गया और देखो मूव भी हो गया। बात समझे। तो इस तरह से मूव और रोटेट भी कर सकते हैं, क्लियर। तो इस तरह से हम पिंस का काम करते हैं कि अपने पोज को चेंज कर सकते हैं। अब मुझे मान लीजिए ये देखिए, मैं इसको यहां रखता हूं, इसे बीच में देखो यहां पर रखता हूं, और रखने के बाद अब देखो मैं वही कर रहा हूं जो देखो यहां से जैसे मैं कर रहा था। देखो ये मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट किया ऑल्ट प्रेस करके, देखो ऐसे, और देखो इसको भी रोटेट किया जैसा कि मैं पहले कर रहा था, देखो ऐसे। फिर मैंने यहाँ पे पिन लगाई और देखो इसको रोटेट किया ऐसे, और देखो यहाँ पिन लगाई मैंने और इसको रोटेट किया, देखिए ऐसे, देखिए ये है, देखिए इस तरह से। थोड़ा सा रोटेट इसको भी किया आगे और रोटेट किया, देखो ऐसे। अब देखो मैंने ये पोज बनाया, अब देखो इसको मैं यहां पर अप्लाई कर देता हूं एंटर प्रेस करके भी, और इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ये ऐसे अप्लाई हो जाएगा, बात समझे। अब देखो जो पहले किस तरह का था और देखो अब किस तरह का हो गया। देखिए यहां पर हम चलते हैं और देखो देखते हैं, पहले देखो ये था, अब देखो ये हो गया। तो आप ऐसे पोज चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, आप कोई भी पोज चेंज कर सकते हैं। अगर आपने फोटो किसी तरह का भी खींचा है तो उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। पपेट रैप से हम नेचुरल पोज रख सकते हैं, यानी पपेट रैप हमारा नेचुरल देता है, नेचुरल पोज देता है, ना कि डिस्टॉर्शन देता है, मतलब खराब नहीं करता एकदम, मतलब जैसे नेचुरल होता है ना, इस तरह का पोज हमारा रहने देता है। तो चलिए गाइज, इस ट्यूटोरियल में इतना ही। कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइज कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।